नमस्कार दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे जल्दी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। नमस्कार, आज हम बात करेंगे स्ट्रेस के विषय में। जो तनाव है वो हमें क्यों होता है। कई लोग कह रहे हैं कि आप आसनों के विषय में बताइए, उसके विषय में हम जो है आगे चर्चा करेंगे, लेकिन यहाँ पर तनाव के विषय में बात कर रहे हैं। तो इसमें जो है सबसे ज़्यादा अगर फ़ायदा करता है आसन में तो सूर्य नमस्कार है, जिसके विषय में हम विस्तार से आगे के वीडियो में चर्चा करेंगे। आज हम स्ट्रेस को कम करने के लिए बात करेंगे मेडिटेशन का। मेडिटेशन के द्वारा जो है, जो ध्यान है, उसके द्वारा जो है हम स्ट्रेस को कम कर सकते हैं। और इसमें जो है प्रेक्षा ध्यान भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्रेक्षा ध्यान के विषय में आप सोचेंगे कि हम इसके विषय में कैसे चर्चा कर सकते हैं, तो मैं आपको बता देना चाह रहा हूं कि किसी भी विषय को चर्चा करने से पहले उसका जो है अध्ययन करना ज़रूरी है। मैंने भी प्रेक्षा ध्यान के विषय में अध्ययन किया है, उसके विषय में पढ़ाई किया हूं और परास्नातक किया हूं। तब जो है आज मैं आपके सामने जो है इस विषय पर बात कर रहा हूं, इसका जानकारी लेकर। तो आप ध्यान जो है विभिन्न तरह से कर सकते हैं। इसमें जो है प्रेक्षा ध्यान सहयोग करता है। अब जो है बात आगे करेंगे कि स्ट्रेस, तनाव क्यों स्ट्रेस होता है। जब हम समाज में सम्मान का अपेक्षा करते हैं, अपने परिवार से सम्मान का अपेक्षा करते हैं और वह हमें नहीं मिलता है, तब जो है हम तनाव से ग्रसित हो जाते हैं। तनाव से ग्रसित होने के बाद जो है उसका जो है विकृत रूप जो है मानसिक अवसाद है, जो हमारे अंदर हीन भावना को जन्म देता है। परिस्थिति अगर विपरीत हुआ तो भी हम जो है तनाव से ग्रसित हो जाते हैं। इस प्रकार से जो है सम्मान और परिस्थिति, यह जो है तनाव को उत्पन्न करने में प्रमुख भूमिका निभाते हैं। अब सम्मान का अपेक्षा हम अपने समाज से करते हैं, अपने आसपास के जो माहौल है उसमें सम्मान का अपेक्षा करते हैं। जो लोग हमारे आसपास हैं उनसे सम्मान का अपेक्षा करते हैं। यही जो है तनाव को उत्पन्न करता है। अगर हम जो है समाज से जो है सम्मान का अपेक्षा करते हैं और हमें वह सम्मान मिलता है, तो वह हमारे अंदर अभिमान को जन्म देता है। वह अभिमान हमारे अंदर एक अलग ही रूप में जो है उत्पन्न होता है, और जब वह सम्मान खत्म होता है तो हम तनाव से ग्रसित हो जाते हैं। लेकिन यहीं पर वास्तव में हमें जो है सम्मान का अपेक्षा अपने स्वयं से करना चाहिए। हमें सम्मान स्वयं को देना चाहिए। अगर हम सम्मान स्वयं को देंगे तो वह जो है हमारे अंदर हीन भावना को नहीं आने देगा और उससे जन्म होगा स्वाभिमान का। स्वाभिमान जो है वह हर परिस्थिति में हमें जीने का जो है एक सामर्थ्य देगा। इसी प्रकार से परिस्थिति है जो कि तनाव का दूसरा कारण है। परिस्थिति भी अगर विपरीत हुआ तो हम जो है अपने आप को तनाव से ग्रसित कर लेते हैं। आज जो है परिस्थिति अच्छा है, कल नहीं अच्छा रहा, नौकरी चला गया या हम फेल हो गए, किसी भी तरह का परिस्थिति पर अगर विपरीत हुआ तो हम तनाव से ग्रसित हो जाते हैं। आइए अब बात करते हैं कि मेडिटेशन, ध्यान को हम जो है किस प्रकार से करेंगे। इसको विभिन्न तरह से किया जा सकता है। आज हम थोड़ा सा उदाहरण देकर आपको समझाएंगे। पहले जो है, सबसे पहले कोई भी जो है आप सिद्धासन, सुखासन, जो भी आपको सुविधाजनक लगे उस अवस्था में बैठ जाइए। माहौल साफ सुथरा रहे, हरा भरा रहे तो ज़्यादा अच्छा है। और कोई सा भी ज्ञान मुद्रा लगा लीजिए जो आपको उचित लगे और आँखों को बंद कर लेंगे। ध्यान यहाँ पर रहेगा दोनों भ्रुकुटियों के मध्य, जिसे दर्शन केंद्र कहते हैं। सफ़ेद रंग का प्रकाश का अनुभूति करेंगे। मन बिल्कुल शांत। जो भी मन में विचार आ रहे हैं उसे आने देंगे।
रोकेंगे नहीं, क्योंकि विचार जो है आता है मन में, उसके बाद जो है वह द्वंद्व चलता है, फिर उसका हल निकलता है, फिर विचार अपने आप समाप्त हो जाते हैं। बीच में रोक देने से मन में जो है अंतर्द्वंद होता है विचारों का, जो कि अशांति लाता है। इसलिए विचार जो भी आ रहे हैं ध्यान करते समय उन्हें आने देंगे। हमारा ध्यान जो है वह दोनों भृकुटियों के मध्य सफ़ेद रंग के प्रकाश पर बिल्कुल मन शांत रहेगा, ध्यान केंद्रित रहेगा दर्शन केंद्र पर। किसी प्रकार का भी तनाव नहीं महसूस करना है। आपको बताने के लिए मैं बोल रहा हूँ, लेकिन जब इसको आप करेंगे तो बिल्कुल शांत मुद्रा में रहेंगे। जब ध्यान से बाहर आना है तो सबसे पहले 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। सीधे आंख नहीं खोलना है, लंबी गहरी सांस लेंगे। ओम का उच्चारण करना है। ओम को 3 भागों में बांट देते हैं। ओ अ म, तीनों का बराबर जो है उच्चारण होना चाहिए तो ज़्यादा अच्छा रहता है। हथेलियों को रगड़ेंगे, घर्षण करेंगे। इसमें गर्माहट आने पर आँखों के पास, चेहरे पर, कंधे पर, घुटनों के पास करते हुए नमस्कार अपने उस ईश्वर को, अपने उस भगवान को जिसे आप मानते हैं करेंगे और धीरे धीरे आँखों को खोलेंगे। आप देखेंगे कि सारे जो है तनाव एक पल के लिए दूर हो गया। जो हमारे मन में अशांति था वो दूर हो गया। इसे आप जो है कर कर देखिएगा, क्योंकि तनाव जो है वह हमें एक ऐसे परिस्थिति की ओर ले जाता है जहाँ कि हम जो है अपना मानसिक संतुलन खो देते हैं, मानसिक अवसाद में चले जाते हैं और हमें इसके बाद सबसे आसान रास्ता लगने लगता है आत्महत्या का, जो कि सदा गलत रहा है। इसे हमारा जो है कानून भी गलत मानता है और यह सामाजिक रूप से भी गलत है, क्योंकि आपके जाने के बाद लोग यही कहेंगे कि वह कमज़ोर इंसान था जिसने कि एक आसान रास्ता अपनाया। हमें जो है जीवन में जब ईश्वर ने जन्म दिया है, हम उस ईश्वर का अंश हैं। प्रत्येक व्यक्ति में ईश्वर का अंश है और उस ईश्वर ने जब हमें जन्म दिया है तो कुछ उद्देश्य ज़रूर है और हमें जीवन में उस उद्देश्य को प्राप्त करना चाहिए।
अपना निरंतर ध्यान ईश्वर में लगाए रहना चाहिए और अपने कर्म को करना चाहिए। अगर हम जीवन में संघर्ष करते रहेंगे तो एक दिन सफलता जरूर मिलेगा। यहाँ पर संघर्ष के लिए ही हमें जो है विभिन्न विद्वानों ने रास्ता दिखाया है। हम आत्महत्या क्यों करते हैं? आत्महत्या करने के पीछे कारण यह होता है कि या तो परिस्थिति विपरीत हो गया, किसी प्रकार का जो है हमें असफलता मिला, या नौकरी चला गया, जीविकोपार्जन का साधन नहीं रहा, या जो है हमसे कोई गलती हो गया। अगर हमसे कोई गलती हो भी गया है उसे सुधारा जा सकता है। अगर सुधार नहीं सकते हैं तो उसका आप पश्चाताप कर सकते हैं। इसके लिए हमारे एक पुराने समय में जो है फिल्म भी आया था दुश्मन, राजेश खन्ना का। उसमें इसी गलती के लिए जो है सज़ा के जगह सुधार को अपनाया गया और उसके ऊपर जिम्मेदारी डाला गया ताकि जो है वो अपने गलती का पश्चाताप कर सके। इसी प्रकार से अगर हमारा जीविकोपार्जन है, अगर वो चला जाता है तो हम जो है निराश हो जाते हैं। अगर हम फेल हो गए किसी परीक्षा में तो निराश हो जाते हैं। अगर हम दोबारा से जो है पढ़ाई करेंगे तो हमें एक बार सफलता जरूर कभी न कभी मिलेगा और हम परीक्षा में सफल होंगे। इसी प्रकार से जीविकोपार्जन चला गया तो हम कोई अन्य कार्य कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप कहेंगे कि कहना आसान है लेकिन कोई अन्य कार्य कहाँ मिलता है? तो कार्य जो है बहुत सारे हैं। मैंने भी जो है अनुभव प्राप्त करने के लिए कई तरह का कार्य किया, कई विषयों का अध्ययन किया, तब जो है आज आपके सामने इस विषय पर चर्चा कर रहा हूँ। क्योंकि वास्तव में अनुभव ही व्यक्ति को बहुत कुछ सिखाता है। आप जीविकोपार्जन के लिए कोई भी छोटा सा कार्य कर सकते हैं। हमें जो इसमें शर्मिंदा नहीं होना चाहिए। शर्मिंदगी हमें क्यों होता है? क्योंकि हम जो है समाज में किस प्रकार से जो है सामना करेंगे, किस प्रकार से लोग क्या कहेंगे, इससे घबराते हैं। जबकि अगर हम स्वयं को यहाँ पर अगर सम्मान देंगे तो यह समस्या कभी नहीं आएगा। हमारे देश के प्रधानमंत्री इसके सबसे अच्छे उदाहरण हैं। उन्होंने जो है संघर्ष करते हुए आज अपने आप को हमारे देश के प्रधानमंत्री के रूप में हम लोगों के सामने हैं। इसलिए हमें जो है प्रेरणा लेते हुए जीवन में जो है संघर्ष को अपनाना चाहिए। कार्य कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता है जिससे हमारा जीविकोपार्जन हो सके, चाहे हमें उसके लिए मजदूरी करना पड़े, चाहे हमें उसके लिए जो है चाय बेचना पड़े, कोई भी कार्य जो है वह हमें जिससे कि हमें जीविकोपार्जन हासिल हो सके उसे करना चाहिए। अगर हम जीवन में निरंतर जो है संघर्ष करते रहेंगे तो एक दिन हमें सफलता अवश्य मिलेगा और यह सफलता जो है हमारे जीवन को धीरे धीरे जो है आगे बढ़ाते जाएगा और हम जो है फिर से जो है अपने अच्छे स्थिति में आ जाएंगे और जीवन का जो यह गाड़ी है वह पटरी पर फिर से चलने लगेगा। इसलिए आप कभी भी तनाव में ना आए, अपने आप को मजबूत रखें, अपने आप को स्वयं को सम्मान दें। यही जो है हमारा प्रार्थना है। अगर आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लगा हो तो आपसे फिर वही जो नम्र निवेदन है कि अपना सम्मान करने के साथ साथ प्रकृति का सम्मान करें और प्रकृति के सम्मान स्वरूप पौधे, पेड़ अपने आसपास लगाएं और अन्य लोगों को भी भेंट स्वरूप, उपहार स्वरूप दें ताकि प्रकृति का संरक्षण हो सके। आप सभी लोग स्वस्थ रहें, आपका जीवन अच्छा रहे, ईश्वर से यही कामना है। ओम नमः शिवाय। इसी के साथ आप सभी लोगों को सादर नमस्कार। धन्यवाद।